विरूप सर मेरे को थोड़ा सा हेल्प करिएगा, क्या पूरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? विरूप सर, विशाल सर, राहुल सर। यस सर फुल स्क्रीन में। यस सर। ओके, सो यहाँ पे हम शुरुआत कर रहे हैं साइंस ऑफ सेलिंग की, कि साइंस ऑफ सेलिंग क्या है, किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है अपने माइंडसेट पे। क्या है माइंडसेट? क्यों हमको माइंडसेट चाहिए? रीजन है, अभी तक मैं जॉब कर रहा हूं तो मेरा मेंटालिटी क्या होगी? मेरी जॉब क्लास मेंटालिटी होगी, मेरी फिक्स में खेलने की मेंटालिटी होगी, मेरे को इजी में खेलने की मेंटालिटी होगी, मेरे को हर महीने फिक्स इनकम की मेंटालिटी होगी, मेरी एक्सपेंडिचर की मेंटालिटी नहीं होगी, मेरी इन्वेस्टमेंट की मेंटालिटी नहीं होगी। तो सबसे पहले आपकी माइंडसेट आपको डेवलप करना है। दूसरा है आपको आपके एटीट्यूड में बदलाव लाना है। एटीट्यूड में मैं बदलाव लाऊं, मैं किसी को ब्लेम या किसी को क्रिटिसाइज या कोई श्राप नहीं दे रहा हूं, पर मैंने देखा है जो बड़ा बिजनेसमैन सेशन के टाइम पे वीडियो ऑफ करके बैठा होता है वो कभी भी सीरियस नहीं होता है, और जो सीरियस नहीं होता उसको रिजल्ट भी नहीं आता। फिर वो लोग क्या होते हैं, वो लोग ऐसे ट्रेनिंग में ऐसी मीटिंग में आते हैं और रोते रहते हैं, हमारा ब्रेक जीरो नहीं हुआ है, हमारा हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं है। क्यों? कि कैमरे के पीछे जब आप बैठे हो आप क्या कर रहे हो आपको खुद ही नहीं मालूम। ऐसे करके सो जाओगे, फिर लेट जाओगे, फिर वहां पे कर रहे हो, देख रहे हो, फिर आपने मोबाइल देख लिया, मोबाइल में कुछ करने लगे हो। तो सबसे पहला लर्निंग का माइंडसेट डेवलप करना है। अभी कभी आप अगर लैपटॉप में हो और मोबाइल के अलावा की कोई चीज, आपके मोबाइल अगर साइड में है तो उसको दूर रख दो, ठीक है? अगर लैपटॉप पे बैठे हो और मोबाइल में हो तो पूरे सेशन के दौर पे कुछ भी चीज, कोई भी अपडेट, कोई भी व्हाट्सएप 2 मिनट के लिए भी नहीं डालना है, 2 मिनट के लिए भी नहीं डालना, कोई कॉल को रिसीव नहीं करना है। माइंडसेट आपको डेवलप करना है कि जो भी आपने सीखा उसका इंप्लीमेंट करना, जो भी आपने सीखा उसका इंप्लीमेंट करना, और उससे पहले जो भी आप सीख रहे हो उसको लिखना, जो भी आप सीख रहे हो उसको लिखना। आई एम श्योर आप लोग नोट पेन लेके बैठे होंगे, कल भी हमने ये बात किया था। अगर नोट पेन लेके नहीं बैठे हो ना, मैं बता दूं, यहाँ पे ऑन ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। मैं कोई श्राप नहीं दे रहा हूं, बट ह्यूमन ब्रेन, जो ब्रेन की है, मैं खुद एनएलपी का प्रैक्टिशनर हूं, एनएलपी का कोच हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ह्यूमन ब्रेन है वो याद ही नहीं रख सकता। कितनों को कल जो सेशन लिया था उनके ट्रेनर का नाम मालूम है? कल जिसने सेशन लिया था उनके ट्रेनर का नाम मालूम है? कल शाम को, कल उन्होंने क्या क्या चीज लिया था, कितनी स्लाइड थी, क्या टॉपिक लिया था, मालूम हो आपको? कल के सेशन में उन्होंने होमवर्क दिया था और वो होमवर्क हमने इंप्लीमेंट किया है। जितनों को मालूम है, अब मेरा सवाल उनसे है, जितनों ने लिखा ड्रीम बुक या राहुल सर ये है वो है सब कुछ है, कितनों ने अपनी ड्रीम बुक कल बनानी शुरू कर दी? कल रात को ही बैठ के बनानी शुरू कर दी? अगर बनानी शुरू की तो आई लिखे, आई। बनानी शुरू की हो तो आई लिखे, बहुत बढ़िया। तो कल 700 लोग थे, 722 लोग थे राहुल सर, उनमें से इतने लोगों ने करना शुरू किया है, दैट इज अ गुड साइन। यानी कुछ लोग हमारे पास हैं जो अपने करियर के लिए सीरियस है। कुछ लोग बोलेंगे आज शुरू करूंगा, आज जाऊंगा, नई वाली नोट खरीदूंगा, बड़ी वाली नोट खरीदूंगा, मेट्रोनिक्स की खरीदूंगा, क्लास नोट की लेके आऊंगा, क्लासमेट की जो भी है उसकी लेके आऊंगा, तभी जाके। नहीं, अगर आज नहीं तो फिर कभी भी नहीं, याद रखिएगा, आज नहीं तो फिर कभी भी नहीं, और मैं नहीं तो कोई भी नहीं, इतना याद रखना। कोई आपके लिए कोई गोल बनाने वाला नहीं है, आपके लिए कोई भी चीज करने वाला नहीं है। तो पहला, सारे सेशन की नोट्स बनानी है, रिकॉर्डिंग से आप नोट्स को फाइन ट्यून कर सकते हो। दूसरा, सेशन को इंप्लीमेंट करना है। सेल्स सेशन देखने से नहीं होगा, ध्यान से सुनिएगा, सेल्स सेशन देखने से नहीं होगा। ये सुबह सुबह हम 5 वाली सीरियल नहीं कर रहे हैं जहाँ पे 5 ट्रेनर हैं, वो 5, वो अशोक सराफ वाली सीरियल आती थी तो मैं अशोक सराफ हुआ और उसकी ये 5 लड़कियां थी, वैसे हमारे 5 ट्रेनर हो गए और मैं हो गया। हम 5 सीरियल नहीं देख रहे। एंटरटेनमेंट वहां पर नहीं होगा, हंसी होगी, मजाक होगी, जोक होंगे, थोड़ा सा किसी को बुरा भी लगेगा, इट्स ओके। हर सीट में तीखा, कड़वा, खट्टा, मीठा स्वाद आना चाहिए।
बट समझने के लिए लर्निंग तभी होगी जब आप लिख रहे हो। आप में से कई लोग बोलेंगे यार क्या है इसमें, बट मैं सीरियसली बताऊं, सर्वे बताता है, सर्वे ध्यान से सुनिएगा, सर्वे बताता है less than 10% of people make a note. Less than 10% people make a note. उस 10% वहां पे है, उसमें से आता है less than 5% people actually implement the notes. तो यह सेशन जो बात करें, और उसमें से सिर्फ 1.5% लोग, 1.5% लोग ही उसको अचीव कर पाते हैं, उसको सीख पाते हैं। यानी 100 में से 10 और 10 में से 1.5, अभी 750 लोग हो रहे हैं, तो आप समझ लो कि कितने लोगों के बारे में बात कर रहा हूं। यानी 700 में 750 में से 75, और 75 में से सिर्फ 1.5 वहां पे निकाल दीजिए उसका, यानी करीबन 8-9 लोग, 10 लोग, ज्यादा नहीं, ही अचीव कर पाएंगे, और उतने ही लोग नवरत्न जाते हैं। बात मेरी समझ में आ रही है तो यस लिखिए, बात मेरी समझ में आ रही है तो यस लिखिए। सो सबसे पहला आपको बिजनेस माइंडसेट डेवलप करना है, लर्निंग का माइंडसेट डेवलप करना है, एक्सपेंडिचर जो अपना कॉस्ट होता है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस, उसका माइंडसेट डेवलप करना है। आपके अपने कपड़ों पे सुधार लाने हैं, आपके बर्ताव में सुधार लाने हैं, आपके कम्युनिकेशन में चेंज लाना है। इसके लिए आपको अपने यहाँ पे खेल खेलना पड़ेगा। अगर आपका दिमाग आपको बोलता है नहीं नहीं इसमें क्या हो गया, अरे फोन पे ही तो बात करना है, शर्ट पैंट पहन के क्या फर्क पड़ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं नहाए बगैर भी ये सेशन ले सकता था, कोई फर्क पड़ने वाला था? ज्ञान तो ज्ञान है। मैं सुबह नहाए बगैर भी ये सेशन ले सकता था। तो सुबह 6 बजे उठा, वहां पे करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, नहा धो के वापिस आके बैठूंगा। मैं आराम कर सकता हूँ, आराम से आ सकता हूँ, मेरे को क्या है, क्यों याद करने की जरूरत थोड़ी है। बट ये चीजें, हर चीज का एक आपका डिसिप्लिन आपको डेवलप करना पड़ेगा। सो सेशन के टाइम पे कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, और इम्प्लीमेंट रोज का रोज हो जाना चाहिए। यही आपका मैं प्रॉमिस ले रहा हूँ, इससे आगे बढ़ रहा हूँ। अब मेरा सवाल आप सबसे है, क्या आप लोगों को ऐसे कोई प्रॉब्लम आते हैं, सर मैं सेल नहीं कर पा रहा हूँ, कोशिश तो करता हूँ पर रिजल्ट नहीं मिल रहा है मेरे को, आईबीसी वाला काम नहीं चल रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, कब मेरा ब्रेक जीरो होगा समझ में नहीं आता है, प्रॉस्पेक्ट मेरे को घुमाते रहते हैं, कस्टमर पहले पॉजिटिव रिस्पॉन्स करता है फिर फोन उठाना बंद कर देता है, ऐसा कुछ होता है क्या आपके साथ में? चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए, ये बाय लिख दीजिए खाली। देखो बाबा मन की बात जानते हैं, बाबा मन की बात जानते हैं। यस, सबके साथ हो रहा है, ठीक है। तो सबके साथ में हो रहा है तो गड़बड़ आपके अंदर में नहीं है, वो कॉमन है। समझ में आ गया? इतना समझ लो कि ये शुरुआत में होना लाजमी है, ये होगा ही। जब रोटी पहली बार बेलने की कोशिश की थी तो भारत का नक्शा, अफ्रीका का नक्शा, ऑस्ट्रेलिया का नक्शा, किसी ने तो अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका बना दिया होगा। हुआ है कि नहीं हुआ? रोटी पहले दिन में बना दी थी गोल, तो बन गई थी तो आपका मंदिर बनना चाहिए। संजीव कपूर आपके वहां मंदिर के पुजारी बनने चाहिए। स्मिता जी ने बोला नो। क्या पहली बार साइकिल चलाई थी तो सीधा पैडल मारना शुरू कर दिया था? तो वो सीधा आपको ओलंपिक में भेज देना चाहिए। या सचिन तेंदुलकर ने पहली बार बल्ला उठाया होगा तो सीधा 6 उठा के मार दिया होगा? नहीं। सो पहली बार में कामयाबी नहीं मिलती है। सेल्स एक प्रोसेस है, सेल्स टैलेंट नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, सेल्स टैलेंट नहीं है, सेल्स स्किल है, और स्किल सीखा जा सकता है बशर्ते उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो सेल्स सीखने के तरीके मैं बता दूं, सिंपल वाले। पहले जोरदार जोशी वाले ये सारे सेशन अटेंड करने हैं। दूसरे, आपके रीजनल लेवल पे आपके जो ट्रेनर आपको कराते हैं, जो रोल प्लेस होते हैं, जो उनके इवन इससे भी आगे के सेशंस, वो लोग एडवांस सेशन भी आपको करवाएंगे, वो सेशंस आपको अटेंड करने हैं। रोल प्ले है, स्क्रिप्ट की ट्रेनिंग है, वो सारी चीजें करनी है। रोल प्ले में पार्टिसिपेट करना है, रोल प्ले में फूफा जी बन के नहीं बैठना है। मालूम फूफा जी, शादी का फूफा मालूम है? शादी में होता है ऐसा, फूफा जी ऐसा बैठा रहता है, हमको किसी ने पूछा ही नहीं,
हमको किसी ने बताया नहीं, हमको किसी ने बोला ही नहीं, जब बोलेंगे तब नाचेंगे, हमको किसी ने खाना खिलाया नहीं, बताया नहीं। तो फूफा जी की तरह नहीं बैठना है, पार्टिसिपेट करना है और उसी से आपके अंदर में बदलाव आएगा। और थर्ड, दुनिया का बेस्ट ट्रेनर के पास से ट्रेनिंग लेना है जो सेल्स सिखाने में मास्टर है। नाम जानना चाहते हो? दुनिया के बेस्ट ट्रेनर जो आपको सेल्स चुटकियों में सिखा सकता है, दुनिया का बेस्ट ट्रेनर, वो है आपका कस्टमर। प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट आपको जो डंडे मार मार के सिखाएगा ना, डंडे मार मार के सिखाएगा, वो कोई नहीं सिखा सकता। वो सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बताएगा, सारी चीजें आपको क्या बोलते हैं, दिल दहलाने वाले सवाल पूछ लेगा, आपको उठ पटांग घुमाएगा और वो सेल्स का मास्टर बनाएगा। तो आपको याद रखना है, पहले 1000 कस्टमर से मिलना है, वो आपके एक्चुअली ट्रेनर हैं। पहले 1000 कस्टमर आपके ट्रेनर हैं, फिर कोई ट्रेनर की जरूरत पड़ेगी, आप अपने आप में एक ट्रेनर बन जाओगे। कोई बोलेगा मेरे को सेल्स कब आ गया है? जब आप सेल्स सिखा सकते हो ना, तब आपको सेल्स आ चुका है। ठीक है, सो यहां से अब आगे बढ़ते हैं और मेरा आप लोगों से सवाल है कि कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से सेल्स होता है, विक्रय होता है, कुछ चीजें बेची जाती है। ऐसी क्या चीज है जो बेचने पे, यानी कोई चीज बोलते हैं कि ये खरीद ली किसी ने या कोई खरीद लेगा, तो क्या फैक्टर है जो उस पे इम्पैक्ट डालते हैं? कौन सी चीजों की वजह से सेल्स पॉसिबल हो सकता है? चैट बॉक्स पे कौन सी चीजों की वजह से, चैट बॉक्स पे। प्रॉब्लम, नीड, क्वालिटी, ट्रस्ट। ओके, नीड, नीड, quality, communication, need, product, learning, trust, need, product, problem. ओके, काफी बढ़िया, सबने लिखा है, अच्छा लिखा है। बट सेल्स है, सेल्स आपका यहाँ पे आएगा कि सबसे पहला जो फैक्टर है, आपकी प्रोडक्ट राइट होनी चाहिए। कई लोगों ने प्रोडक्ट के बारे में लिखा है, कांग्रेचुलेशंस, आपका एक जवाब सही था। प्रोडक्ट आपकी मार्केट की डिमांड को सेटिस्फाई करनी चाहिए, प्रोडक्ट क्वालिटी वाली होनी चाहिए, प्रोडक्ट लोगों के काम आने वाली होनी चाहिए। अभी मैं बोलता हूँ कि मेरे पास AK-47 का बिजनेस है, शुरू करते हैं, क्या लग रहा है इंडिया में चलेगा? इंडिया की राइट प्रोडक्ट है, पर अफगानिस्तान में दबा के चल सकता है, अफगानिस्तान में दबा के चल सकता है, लाओ लाओ लाओ, पाकिस्तान में दबा के चल सकता है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है, उनको जाके दूंगा तो खुशी खुशी ले लेंगे। पहले तो मेड इन इंडिया है, उसी की वजह से ले लेंगे। ठीक है, दूसरा है राइट कस्टमर। मेरे पास 24 कैरेट गोल्ड सोना है, 1 किलो सोना है, और मैं कहीं पे कोई झुग्गी झुपड़ी में जाता हूँ और वहां पे बात करता हूँ, ले लो, क्यों? मेरे राइट कस्टमर है, उनकी इच्छा होगी लेने की, पर वो खरीद नहीं सकते, उनकी खरीद करने की चीजें नहीं है, उनका उनके पास उतना पैसा नहीं। राइट कस्टमर कौन है? फिर आता है जहां पे आप देखते हो राइट अप्रोच, ये आपके ऊपर है। तो आपके अंदर में सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका लर्निंग, आपका क्या बोलते हैं, रोल प्ले करते हो, आप अपनी बिलीफ लेवल को स्ट्रॉन्ग करते हो, आपका नॉलेज आप बनाते हो, प्रोडक्ट नॉलेज लेते हो, वो सारे आपके अप्रोच में दिखता है। आपका अप्रोच आपने सही करना शुरू कर दिया और तब उसकी वजह से होता है सेल। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना है लिख लीजिए। 3 चीज का कॉम्बिनेशन होगा, राइट प्रोडक्ट होगी, राइट कस्टमर होगा, राइट अप्रोच होगा, तो ही सेल पॉसिबल है, तो ही कुछ चीज बिकेगी, ऐसा तुम बोल सकते हो, अदरवाइज हरी हरी। और मैं बताऊं, आपको जितनी भी तकलीफ आ रही है उसका आंसर ये आने वाली 5-6 स्लाइड के अंदर में ही है। इसको ध्यान से देखिएगा, आपका ये कस्टमर ऐसा क्यों कर रहा है या आपका ये कस्टमर ऐसा क्यों कर रहा है, वो सारे आंसर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है तो फटाफट सी लिख दीजिए चैट बॉक्स में। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, होशियार लोग हो। सो नेक्स्ट, व्हाट इज द राइट प्रोडक्ट? राइट प्रोडक्ट यानी
ऐसी प्रोडक्ट जो किसी का प्रॉब्लम या किसी का गोल अचीव करवा दे, उसका सॉल्यूशन दे दे, वो राइट प्रोडक्ट है। समझो कि मेरे को आज से 10 साल पहले जब मेरे को एयरपोर्ट में जाना होता था या मेरे को रेलवे स्टेशन जाना होता था, तो मेरे को कुछ रिक्शा वालों को रात को बोल के रखना पड़ता था, या सुबह-सुबह हमको निकलना पड़ता था कोई रिक्शा वालों को ढूँढने के लिए। हुँ? कि भई आओ, तो जैसे दिन के टाइम में तो दिक्कत नहीं आती थी। बाहर गए, चौराहे पे गए, उनको रिक्शा वाले को पकड़ के लेके आना है यहाँ पे सोसाइटी के अंदर में, फिर सामान उठा के डालेंगे। वो अंदर आने का पैसा अलग लेंगे, फिर बाहर जाने का वहाँ पे वो नेगोशिएशन ऑल होगा। उनको देखना है कि भई सामान और फैमिली बाहर निकली तो वो भी ज़्यादा लाइक मुँह फाड़ते थे। तो ये प्रॉब्लम था। कई बार दारू पिए लोग मिल जाते थे, तो फैमिली के साथ में जाने में दिक्कत आती थी। पर फिर ज़िंदगी में आया ओला, फिर ज़िंदगी में आया उबर, काम हो गया। फटाक देखे ट्रांसपोर्टेशन ईज़ी हो गया मेरे लिए। पहले मेरे को दिक्कत आती थी कि हम लोग मूवी देखने गए, वहाँ पे पहुँचे हैं, टिकट मिलेगा, नहीं मिलेगा, भागते-भागते वहाँ पे पहुँचे और पता चला हाउसफुल है, टिकट नहीं है, एक ही टिकट है, दूसरे थिएटर में भागते थे, तीसरे थिएटर में भागते थे। अभी जनता ने बुक माई शो आ गया, बुक कर लेते हैं। तो जो प्रोडक्ट आपकी मार्केट के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाती है, वो आपके लिए हिट हो जाती है। विवेक सर भी अपने सेशन में यही बात करते हैं। अब मेरे को बताओ, बड़ा बिज़नेस की क्या प्रोडक्ट है? चैट बॉक्स पे आ जाओ। बड़ा बिज़नेस की क्या प्रोडक्ट है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कई लोगों ने लिखा है आईबीसी, पीएससी, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स, बड़ा बिज़नेस जूनियर, सॉल्यूशन, ये सब नहीं है। हमारी एक ही प्रोडक्ट है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। वो हमारी प्रोडक्ट बोलो, हमारे ब्रांड एम्बेसडर बोलो, सब कुछ बोलो। मेरे को बताओ, ईमानदारी से बोलना, अगर मेरे पीछे डॉक्टर विवेक बिंद्रा का हाथ नहीं होता, पीछे बैनर नहीं होता, तो आज सुबह क्या मेरा सेशन अटेंड करने आने वाले थे? देखो मुंह पे ना बोल रहे हैं, नरक में जाओगे तुम लोग। है? इतनी सुबह सुबह बेइज्जती कौन करता है? गजब बेइज्जती है क्या? सुबह सुबह, पर शायद नहीं आते। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है ना। कौन परेश जोशी? क्या जितने भी हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स, लाइक इंडिया में इतना बढ़िया कंटेंट किसी का नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में जाते हैं, वो समृति मैम का होता है या पारितोष सर का हो जाता है या नागपाल मैम का हो जाता है। क्या आप अगर ये विवेक बिंद्रा सर के पीछे नहीं होते, तो क्या ये आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स भी देखने वाले थे? ऐसे कोई कोर्स खरीदने वाले थे आप? अगर जिनको आप जानते ही नहीं तो? नहीं ना? यस, बहुत बढ़िया। और वही है हमारी प्रोडक्ट, डॉक्टर विवेक बिंद्रा है। आप सब अपने आप को चेक करिए कि बड़ा बिज़नेस में आने से पहले आप में से सारे लोग विवेक सर को फॉलो कर रहे थे। चैट में यस और नो, चैट में यस और नो। कुछ लोगों ने शायद ना लिखा है। फॉलो यानी ऐसा फॉलो नहीं, पर उनको जानते थे, वीडियो देख रहे होंगे, उनको पता होगा आपके बारे में। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि विवेक सर के जैसा ही अगर वहां पे आता है कि प्रीतेश नथवाणी करके हमारे एक ट्रेनर हैं, उनका कोर्स खरीद लो। ये सारे कोर्स जो मिलते हैं उसके हाफ रेट में मिलेंगे, हाफ नहीं 1/3 रेट में मिलेंगे। वहां पे आप आईबीसी 5,000 में बन जाओगे, तो आप जाओगे वहां पे? कोई भी लेगा? अरे प्रीतेश नथवाणी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया ट्रेनर है, लोगे? नहीं। तो जिसको लोग जानते नहीं वो नहीं लेंगे उनको। ये लागू विवेक सर में भी होता है। विवेक सर के अभी 2 करोड़ प्लस फॉलोवर है, आप और मैं सारे फॉलोवर हैं। बट इंडिया के अंदर में 130-140 करोड़ की आबादी है। इनमें से कई लोग होंगे ऐसे कि जो नहीं जानते होंगे, जो नहीं देखते होंगे।
और जब आप उनको अप्रोच करोगे तो ये लाजमी है, वो भी जैसे आपने प्रीतेश नथवाणी के लिए मना किया वैसे वो विवेक सर के लिए भी मना कर सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उनको विवेक सर के वीडियो शेयर करने पड़ेंगे, उनको विवेक सर के रैपो में लाना पड़ेगा, उनके साथ में आपको टाइम देना पड़ेगा। ये क्लियर है? ये क्लियर है तो सी लिख दीजिए। अगर जो विवेक सर को नहीं जानते वो कोर्स कैसे लेंगे, क्यों ले लेंगे? क्योंकि आपने बोला गांव भर ने लिए, इतने सारे लोग, इतने हजारों लोग आईबीसी बन रहे तो वो भी बन जाएगा? नहीं ना। अभी आगे बढ़ते हैं, यहां से प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं कुछ। सर स्टूडेंट है, विवेक सर को फॉलो करता ज्वाइन करना चाहता है पर फैमिली वाले मना कर दिए। सर मेरा एक प्रोस्पेक्ट है, आईबीसी बनना चाहता है पर उसके पास अभी पैसे नहीं है, जिसको भी फोन करता हूं वो पैसे के बहाने बनाता है। हाउस वाइफ है, ज्वाइन करना चाहती पर हस्बैंड मना करता है, हस्बैंड ज्वाइन करना चाहता है, हाउस वाइफ मना करती है, प्रोस्पेक्ट ज्वाइन करना चाहता है पर फैमिली मना कर रही है, फैमिली आईबीसी बनने से मना करती है। क्या आपके साथ में भी ऐसा होता है तो वाई लिख दीजिए। क्या आपके साथ में भी ऐसा होता है तो वाई लिख दीजिए। मैं थोड़ा सा ये है काढ़ा पीता रहूंगा साथ साथ में, तो ठंडी का टाइम है और वॉइस थोड़ा आपको फील आ रहा होगा, मेरा गला बैठ रहा है। बाबा मन की बात जानते हैं, होशियार लोग हो आप लोग, एकदम चालाक लोग हो। मधु जी ने बोला वाई, ऊपर करते क्यों हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो वही तो जानना है। क्या जानना चाहते हो? नहीं जानना चाहते तो बताऊंगा ना, चिंता क्यों करते हो? सो यहाँ पे है हु इज राइट कस्टमर। राइट कस्टमर कौन है? तो उसको बोलते हैं मैन थ्योरी, M.A.N मैन थ्योरी। M फॉर जिसके पास मनी है, मनी है तो हनी है, जिसके पास ऑथोरिटी है, जिसके पास नीड है। इसको आप बैंट टेक्निक भी वहां पे जो विवेक सर के सेल्स हाउ टू सेल के सेशन में है, वहां पे बैंट के नाम से भी बोला जाता है। मैं सालों से मैन बोल रहा हूं तो मेरे को आदत पड़ गई है मैन की। अब ध्यान रखिए कि जिसके पास इन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होगा वही वही मेरा कस्टमर बन पाएगा। अभी जस्ट मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं जाता हूँ, मैं और अपने बीनूप सर हैं, बीनूप सर मुंबई में हैं। बीनूप सर ने बोला परेश भाई एक बढ़िया क्लाइंट मिला है, उसके पास चलते हैं, कम से कम 1-2 हजार करोड़ का धंधा हो जाएगा। मैं 1-2 हजार करोड़ का, ऐसा कौन है? तो अपने अंबानी जी, आप गुजराती वो गुजराती बात करते हैं ना, तो वो ले जाते मेरे को एंटीलिया में। अब जैसे एंटीलिया पहुंचे, मुकेश भाई ने बोला ओ परेश भाई तमें आया छो, बीनू भाई ने लेने आयो, ऐसा करके स्वागत किया। नीता अंबानी हमारे लिए चाय वाय लेके आई बढ़िया सा, और फिर मैंने बताया देखो सर ये बड़ा बिजनेस है, आप आईबीसी बनोगे ना, यह पैसा मिलेगा, आप ये हमारा एलटीएम लोगे ना, आपका बिजनेस रॉकेट की तरह चलेगा। मेरे को बताओ, क्या मुकेश अंबानी के पास पैसा है? क्या उसको 1 लाख 2 लाख या एलएफपी के लिए 2.5 लाख रुपए खर्चा करने के लिए, आप तो एलएफपी प्लस आ गया तो सस्ता हो गया, तो उसके लिए क्या उसको नीता अंबानी को पूछने जाने की जरूरत है? बट क्या लग रहा है उसको हमारी प्रोडक्ट की नीड है? चैट बॉक्स पे क्या सेल होगा? वहां पे सेल नहीं होगा। वो मेरे को बोलेगा कितना महीने का? 1 से 5 लाख रुपया। इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ, तेरी हाइट क्या है? 6 फुट की। तो बोलेगा नीता इसको छठे माले पे रखना, सारा तेरे को रोज का 1 लाख रुपया दूंगा, तू हिलेगा नहीं, तेरा ड्यूटी रहेगा रोज खड़े रहने का, यहाँ पे रोज खड़े रहेगा तू, यहाँ पे हिलेगा नहीं तू। 6 फुटिया हमको सिखाने आया है तू? तो उसका वहां पे नहीं होगा। पर सोमनाथ जी ने बहुत बढ़िया पॉइंट अंदर डाल दिया, सोमनाथ जी थैंक यू। पर अगर मैं नीड क्रिएट करता हूं, मैं वहां पे उनको बोलता हूं कि सर आपकी हर कंपनी के अंदर में बहुत सारा खर्चा होता है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए, और हम आपको एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बना देते हैं, और उसके अंदर में आपकी जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब के कोर्स हमारे पास ऑलरेडी डिजाइन किए हुए हैं, और ज्यादा अच्छे डिजाइन करके भी आपको देख सकते हैं। तो मैं व्हाइट लेबलिंग बेच सकता हूँ, यस और नो? अरे वाह, निशांत कुमार जी ने बहुत बढ़िया पहले लिख दिया, यस।
पर ये उनको रियलाइज कराना पड़ेगा, तब जाके होगा। अब चलते हैं नरेंद्र मोदी जी के पास। तो राहुल भाग्य जी हमारे गुजरात के, उन्होंने ले गए नरेंद्र मोदी जी के पास, पहचान वहचान निकलवाई, बोला चलो मोदी जी के पास चलते हैं। मोदी जी के पास हम गए, हमने बोला सर आईबीसी ज्वाइन कर लो, पैसे कमाओगे बढ़िया से। आप तो बोलने में बहुत शार्प हो, आप जब बोलते हो तो लोगों की बोलती बंद हो जाती है। और नरेंद्र मोदी के पास जितनी अथॉरिटी है वो किसी के पास अथॉरिटी नहीं है। वो कभी भी शाम को आके बोल सकते हैं, भाइयों और बहनों, आज से 2000 की पिंक वाली नोट आप सबके लिए खौरा कागज है। तो अथॉरिटी तो उनके पास है, उनको किसी को पूछने जाने की नहीं है। बीवी नाम का खतरनाक प्राणी उन्होंने कभी पाला ही नहीं है। क्या उनकी नीड है? अब मैं उल्टा चलता हूं एक स्टूडेंट के पास जो बोलता है मेरे को आईबीसी बनना है, मेरे को विवेक सर का कोर्स देखना है, क्या उसकी नीड है? तो कि यस, बट अथॉरिटी उसके पास नहीं है, पैसे का डिसीजन उसके हाथ में नहीं है। तो यहां पे जो स्टूडेंट है वो एक कस्टमर हुआ, और पेरेंट्स जहां पे लेने जाओ ये आपके दो अलग कस्टमर या एक कस्टमर हो सकता है। यानी यहाँ पे हमको एक से ज्यादा कस्टमर के साथ में भिड़ना पड़ेगा। और हो भी सकता है कि फादर ऐसा बोले कि मेरा कमबख्त तुम्हारा लड़का इतना ट्यूशन में खर्चा करवा चुका है, ये ले चुका है, वो ले चुका है, गिटार ले लिया, टुनटुना लेके बजाता रहती है, खर्चे करवाता करता कुछ नहीं है। तो वो नहीं मानेंगे, फिर वहां पे बोलेगा अब्बू नहीं मानेंगे। तो अब्बू नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे आपको चाहिए ये तीनों चीजों का जब कॉम्बिनेशन सेट होगा, तीनों चीजों में आपको टिक लगेगी, मनी भी है, अथॉरिटी भी है, नीड भी है, ये होगा तो ही आपका प्रोडक्ट वहां पे चलने वाला है। सो क्लियर है? यहां तक सी लिख दीजिए फटाफट। थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो चार्ट है, ये ग्राफ है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर में आपके सारे कस्टमर दुनिया में जो पैदा हुए होने वाले हैं, जो हो चुके हैं, वो सारे यहीं पे आएंगे। तो हम लोग ग्राफ क्रिएट करते हैं, स्कूल में गए थे ना, ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो ये मनी का ग्राफ है, यहाँ पे मनी रहेगा, ऊपर हाई मनी, नीचे लो मनी। फिर जो टेढ़ी लाइन है वहां पे आएगा नीड, नीड के अंदर में आएगा हाई, इस तरफ राइट हैंड साइड में हाई है, इस तरफ में लो है। अभी चलते हैं क्वाड्रेंट नंबर 1। तो ये 4 बॉक्स बने, तो पहले बॉक्स में चलते हैं। पहला बॉक्स क्या बोलता है? यहाँ पे हाई मनी और हाई नीड है। आप में से कुछ लोग, जैसे ही आपको आईबीसी के बारे में पता चला था, विवेक सर का वीडियो देखा था, किसी ने वीडियो भेजा था, वहां पे था, जैसे ही आपने कस्टमर मीट देखा, या आप सामने गए, सॉरी, इसके अंदर में है हाई मनी और हाई नीड है। यहाँ पे वो कस्टमर जिन्होंने सामने से इंक्वायरी की थी, जिन्होंने सामने से आईबीसी के बारे में पूछने गए थे, बताने गए थे, एचओ पे कॉल कर दिया था, कहीं पे फॉर्म भर के देखने गए थे। कितने लोग हैं? मी लिख सकते हो? ब्रिजेश जी ने लिखा, यस, मी लिखिए। ये सारे लोग थे जो इजी टू सेल थे। बट इन सारे चीजों में एक चीज कॉमन थी, ये सारे विवेक सर के फॉलोवर थे। ये सारे लोग अपनी लाइफ में कुछ ढूंढ रहे थे। उनको विवेक सर पे ट्रस्ट था, उनको कोर्स पे ट्रस्ट था, उनको उनकी लैंग्वेज पे ट्रस्ट था। और यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही आया कि भाई यहाँ पे हाई मनी और हाई नीड है, हाई मनी और हाई नीड है, तुरंत ही उन्होंने सामने से चल के इंक्वायरी डाला, एचओ पे फोन किया, कोई फॉर्म वहां पे भरा, कोई फेसबुक में जाके फॉर्म आया, वहां पे गए, कस्टमर मीडिया सर्च मारा, यूट्यूब में जाके सर्च मारे, कौन आईबीसी है, कौन चैनल पार्टनर अच्छा है, ये सब इंक्वायरी करके सामने से ज्वाइन कर लिया। हाई मनी और हाई नीड वालों को अगर टैप करना चाहते हो, सिगरेट बता दो, हाई मनी और हाई नीड, यानी ऐसा हो जाए कि रोज सामने से एटलीस्ट 5-6 इंक्वायरी तो रोज आए आपके पास, 5-6 इंक्वायरी रोज आए। कितने लोग चाहते हैं?
सब लोग चाहते हैं, चाहते तो सब है पर करता कोई नहीं। क्या करना पड़ेगा? शॉर्ट वर्ड में लिख दे दो, पर्सनल ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। पर्सनल ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। आपके यूट्यूब चैनल को तगड़ा बनाओ, आपके फेसबुक को तगड़ा बनाओ, आपके इंस्टाग्राम को तगड़ा बनाओ, आपके लिंक्डइन को तगड़ा बनाओ। इतने में समझ जाओ। इसके लिए कभी अलग से बात करेंगे। पर्सनल ब्रांडिंग का हमारा कोर्स भी है। इसके लिए आपको करना है, पर्सनल ब्रांडिंग का कोर्स देखो, हाउ टू मेक अ जो वीडियो इन्फ्लुएंस कैसे बनते हैं उसका वीडियो देखो, इंस्टाग्राम मार्केटिंग कैसे होती है, व्हाट्सएप मार्केटिंग कैसे होता है, फेसबुक से मार्केटिंग कैसे करती है, ये सारी चीज को समझो, इसके साइंस को समझो। ठीक है, तो आपको पर्सनल ब्रांडिंग करनी है। तो आज क्या होता है, किसी को आईबीसी बनना होता है तो वो लिखता है इंडिया में नंबर 1 आईबीसी कौन है, वो दिखता है केवल लखनानी है, तो केवल लखनानी को कॉल लगाता है, कोई अश्विनी दाने को कॉल लगाता है, कोई प्रांशु रंजन को कॉल लगाता है, कोई हितेश यादव को कॉल लगाता है, कोई शुभम गौर को कॉल लगाता है, कोई नितिन जोशी को कॉल लगाता है। क्यों? पर्सनल ब्रांडिंग उन्होंने अच्छी तरह से किया है। क्या वो पहले दिन ही, प्रांशु रंजन सर पहले दिन ही 3 करोड़ का धंधा कर रहे थे? क्या केवल लखनानी पहले दिन ही 51 लाख का धंधा कर लिया था उन्होंने? बट वहां पे आया, आज शुरुआत करोगे तो 2 साल 3 साल के बाद फ्रूट मिलेगा। अगर आज प्रांशु सर को आप देख रहे हो कि भाई 3-3.5 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, हाँ? अश्विनी दाने 2-2 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, हितेश यादव 1-1 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, तो ये एक रात में नहीं हुआ है, टाइम लगा है, 2 साल 3 साल लगे। आपको तो उतनी मेहनत भी नहीं है, आप तो 6 महीने 12 महीने में कर सकते हो, क्योंकि 2020 में जितना ये बेचना जितना मुश्किल था, आज बहुत ईजी है। अब कुछ लोगों के दिमाग में पर्सनल ब्रांडिंग नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आपको शिद्दत से करना पड़ेगा। आप वहां पे चाहते हो कि एक वीडियो डाल दो और अचानक लोग आ जाए, क्यों? अचानक आप एक फ्लायर बना दो और लोग आ जाए, नहीं। आपको उसके लिए साइंस समझना पड़ेगा, डेप्थ में जाना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं क्वार्टर नंबर 2 में। क्वार्टर नंबर 2 के अंदर में क्या है, जहां पे लोगों के पास पैसा नहीं है पर नीड हाई है। इसके अंदर में आपके स्टूडेंट भी आ सकते हैं, इसके बाद में जॉब करने वाले सारे लोग आ जाएंगे, कि जो बड़ा बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं पर उनके पास पैसों का अभाव है, पैसों की कमी है, पैसों की तंगी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इनको टाइम देना पड़ेगा। टाइम आपको देते रहना पड़ेगा। इनको टाइम देना है, इनके साथ में रिलेशन बिल्ड करके रखने हैं। रिलेशन बना के रखो, रेपो बना के रखो, और टाइम टू टाइम उनको नजीक करते रहो, आइडियाज देते रहो कि कहाँ कहाँ से पैसे आ सकते हैं। सर आपके पास कोई ऐसी एफडी है जिसके ऊपर से आपको लोन मिल सकती है? सर आपके पीएफ के ऊपर आपको लोन मिल सकती है? आपकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसके ऊपर से आपको लोन मिल सकता है? आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है? आपके कोई दोस्त है? आपके कोई फ्रेंड है जो आपको उधार दे सकते हैं? आपके कोई रिश्तेदार है जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं? आप उनको बार-बार नज़िंग करते रहोगे, क्योंकि उनको पैसे इकट्ठे करने का टाइम लगेगा। कितने लोगों ने बड़ा बिज़नेस तो जॉइन करना था, पर कम से कम 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने लगे पैसा जमा करने के, उसके बाद आईबीसी बने। मी लिखिए वो लोग। कितने लोग, ये सारे वो लोग हैं। अब देखो इनमें टाइम लग रहा है। पहले वालों ने सामने जाके वो एकदम नागिन डांस करते पहुंच गए, हाँ हम बाराती, हम बाराती, बाराती, हमको आईबीसी बनाओ, हमको आईबीसी बनाओ, काम हो गया। बट बाकी के लोग में टाइम लगता है। क्लियर है? अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड वाले पे आते हैं, जहां पे लो मनी और लो नीड है। इसके लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा, ये गलिया, ये चौबारा, यहाँ आना न दोबारा। जिसकी नीड भी नहीं है, जिसको समझ में भी नहीं आ रहा है, ये वैसा वर्ग है जो समाज का बहुत लोअर लेवल का तबका है, जो जिंदगी काट रहा है, जिंदगी जीना नहीं चाहता है। उसको मिल जाए सुबह शाम की दाल रोटी मिल जाए, शाम को एक पौवा मिल जाए, काम खत्म। इससे ज्यादा की उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है दूसरा, वो ये वाला है, चौथा नंबर, जिसके पास पैसा है पर नीड नहीं है। आपको कुछ कस्टमर हमेशा ऐसे लगते होंगे, सर सब कुछ उसके पास पैसा वैसा है, फिर भी मना कर रहा है। पैसा है फिर भी बोल रहा है कि सोच के बताऊंगा, पैसा है पर बता रहा है सर टाइम ले रहा है, बहुत टाइम ले रहा है। पैसा है पर सर बहुत नखरे कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे इनको चाहिए आपका कंसल्टेटिव सेलिंग, यहाँ पे चाहिए कंसल्टेटिव सेलिंग, यहाँ पे उसका नीड क्रिएट करना है। नीड है ही नहीं, नीड क्रिएट करना है। यहाँ पे नीड एकदम हाई है। यहाँ पे पैसों के लिए आइडिया देते रहना है, यहाँ पे पैसों के लिए कोई आइडिया देने नहीं, पैसा हाई है। तो यहाँ पे नीड को क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे नीड आइडेंटिफाई है ऑलरेडी सेकेंड नंबर के क्वाड्रेंट पे, बट फोर्थ नंबर के क्वाड्रेंट पे नीड को क्रिएट करना पड़ेगा। और ये आपका कोई हाई एंड कस्टमर हो सकता है। यही क्वाड्रेंट के अंदर में आपको आपके केस स्टडी के क्लाइंट मिलते हैं, वाइट लेबलिंग के क्लाइंट मिलते हैं, एलएफपी के क्लाइंट मिलते हैं, जिनके पास पैसा है पर उनको समझ में नहीं है कैसा करना है। क्लियर है यहां तक? समझ में आ गया? फिर समझ में नहीं आया तो इसको रिकॉर्डिंग दूसरी बार देखना, तो आपको आइडिया आएगा। मैं एक बार रिवीजन के लिए कर देता हूं। पहला क्वाड्रेंट में जब आप जाते हो, जहां पे है आप, वहां पे पका पकाया आम आपको मिलता है। सेल्फ ब्रांडिंग पहले क्वाड्रेंट के क्लाइंट को खींचने में या कस्टमर को खींचने में आपको मदद कर सकती है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपके यूट्यूब को तगड़ा करना है, आपको फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, इसको बनाना है, कंटेंट मार्केटिंग करना है, कंटेंट को समझना है कैसे बनाया जाता है, कैसे क्रिएट किया जाता है। और उसका मैं सस्ता और अच्छा तरीका बता दूं आपको। क्या करने का है, पीएससी कोर्स पकड़ो। पीएससी कोर्स पकड़ो, सब लोग आईबीसी कर रहे हैं, करना है वो भी करो, कोई दिक्कत नहीं। पीएससी कोर्स पकड़ो। पीएससी कोर्स का पहला वीडियो और आखिरी वीडियो, जो इंट्रोडक्शन का वीडियो है, सबरी वीडियो है, इसको इकट्ठा करो। उसके अंदर में नोट्स भी है, उसको कॉपी हो सकती है, उसको लो और एक बढ़िया सी नोट्स बना दो। उसके ऊपर से सिर्फ 2 से 3 मिनट का वीडियो बनाओ। वो 2 से 3 मिनट के वीडियो में से कुछ जहां पे आपने गोल्डन स्टेटमेंट बोले हैं, गोल्डन लाइंस आपने बोली, कुछ पंच लाइन मारी है, उसके रील निकाल लो। रील्स को रील्स में डालो और बाकी का वहां पे डाल दो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जैसे कोई कोर्स की ऐड कर रहे हो, वैसे भी आप वीडियो बना सकते हो। उस कोर्स के अंदर में अगर जाते हो, कोई पर्टिकुलर वीडियो है जिसमें अंदर में, जैसे ये मैन थ्योरी है, अभी मैंने मैन थ्योरी पढ़ा है, तो ये मैन थ्योरी आपने अपना बनाया कि भाई जब आपके पास सेल्स नहीं होता तो आपको चेक करना चाहिए कि आपके पास, आपके कस्टमर के पास मनी, अथॉरिटी और नीड है। नहीं है तो नहीं होगा। उसका एक आपने 2 मिनट का वीडियो बना दिया, काम बन गया। लोगों को ये समझ में आना चाहिए ये बिजनेस कंसल्टेंट है, तगड़ा है, होशियार है, अच्छा है। अगर आप जब शुरुआत करोगे तो आप एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, आपको एक्सप्रेशन नहीं आएंगे, टाइम लगता है हर चीज के लिए। ये मैगी नूडल नहीं है कि जो पका लिया और खा लिया, और वैसी पकी हुई खाने वाली चीज खाते हो तो हेल्थ खराब होती है। हेल्थ खराब होती है तो पका पकाया आम नहीं खा मिलेगा आपको कभी भी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, पर्सनल ब्रांडिंग में टाइम लगेगा। फिर आता है जहां पे क्वार्टर नंबर 2, जिसके पास पैसा नहीं है पर नीड हाई है। यहाँ पे आपको देखना है कि एवरेज इनकम अगर 25 हजार के ऊपर की है, वही आदमी आपका काम का है, तभी वो आदमी 50,000 डाल पाएगा, तभी आदमी वो 75,000 80,000 डाल पाएगा। तीसरा क्वाड्रेंट है जो हाइड है मेरे वीडियो के अंदर में, जहां पे है लो मनी और लो नीड, वहां पे देखना भी नहीं है, आना भी नहीं है। और फिर चौथा क्वाड्रेंट है जहां पे हाई मनी हाई नीड है, लो नीड है, वहां पे आपको मनी है, वहां पे नीड क्रिएट करनी है। ठीक है, तो आपके सारे कस्टमर जो अभी आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वहां पे आपको इसी क्वाड्रेंट में से मिल जाते हैं। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट पकड़ते हैं। पता नहीं कस्टमर क्यों कन्वर्ट नहीं हो रहा है, मैं कब क्लोजिंग कर पाऊंगा। मैं 10 लोगों से बात करता हूँ, किसी ने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। बहुत कॉल किया पर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। कहाँ पे कमी रह रही समझ में नहीं आ रहा है। क्या ऐसा आपके साथ में होता है? चैट बॉक्स में यस, सबके साथ में होता है।
बाबा मन की बात जानते हैं? ओके, सो अभी इसका आंसर दे देते हैं। इसका आंसर दे देते हैं। आंसर क्या है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको लॉ ऑफ एवरेज समझना पड़ेगा। क्या लॉ ऑफ एवरेज है? कई आदमी 10 लोगों से बात करते हैं, एक को कन्वर्ट कर लेते, कुछ लोग 15 लोगों से बात करते हैं, एक को कन्वर्ट कर लेते, कुछ लोग 20 लोगों को बात करते हैं, एक को कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी मैं जितने ज्यादा लोगों से बात करूंगा उतने मेरे काम के लोग मिलेंगे। यानी अगर मेरी स्किल अच्छी है और मैं 10 में से एक कन्वर्ट करता हूं, तो मैं अगर 100 लोगों से बात करूंगा तो मैं 100 में से 10 लोगों को कन्वर्ट कर चुका हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? जितने ज्यादा लोगों से बात करूंगा उतने मेरे को मेरे काम के लोग मिलेंगे। जितने ज्यादा लोगों से बात करूंगा उतने मेरे काम के लोग मिलेंगे। अभी जैसे मैं चैट बॉक्स में ये करना चाहता हूँ, किसको किसको रसगुल्ला पहली मिठाई यानी रसगुल्ला फर्स्ट मिठाई जो पसंद है, नहीं रसगुल्ला यानी पहली मिठाई, अपनी फर्स्ट मिठाई है जिनकी रसगुल्ला पसंद है वो आर लिखिए। रसगुल्ला जिनको पसंद है आर लिखिए। बाकी किसी को आंसर देने की जरूरत नहीं है। रसगुल्ला पहली मिठाई उनको पसंद है, बाकी लोगों को लिखने की जरूरत नहीं। अभी करीबन 980 लोगों में से है, क्या लग रहा है कि 980 लोगों में से 980 लोगों को रसगुल्ला पसंद होगा? रसगुल्ला 980 लोगों में से 980 लोगों को पसंद होगा? नहीं। क्यों? सबकी चॉइस अलग अलग है। बट मेरे को बस रसगुल्ला ही बेचने का है, तो मेरे को ये 980 लोगों में से ढूंढना है कि मेरे काम के लोग हैं कौन है। तो कैसे पता लगेगा? या तो मैं कोई कोई फॉर्म भरवाऊंगा, गूगल फॉर्म बनवाऊंगा जिसमें डलवाऊंगा, या तो मैं एसएमएस ब्लास्ट करूंगा, या मैं व्हाट्सएप ब्लास्ट करूंगा, या मैं वन ऑन वन कॉल करूंगा। वहां से पता चल जाएगा। मेरे को क्या पूछना है? सर, क्या आपको रसगुल्ला पसंद है? वो बोलेगा ना, तो आगे बढ़ो। वो बोलेगा हाँ, तो इधर आ। पर हो सकता है किसी को, तो इसमें मिठाई का कसूर। किसी को रसगुल्ला ना पसंद तो रसगुल्ले का कसूर। किसी को डायबिटीज है तो क्या मिठाई का कसूर है, रसगुल्ले का कसूर है? रसगुल्ले को आत्महत्या कर लेनी चाहिए, या बेचने वाले को दुकान बंद कर देनी चाहिए? यार यहाँ पे तो डायबिटीज है लोगों को। होता क्या है, एज अ आईबीसी हम लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं। एज अ आईबीसी हम लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अरे सर, मैं जिसको भी बात कर रहा हूँ सबको डायबिटीज निकल रहा है। अरे 3 लोगों को निकला है। सर, यहाँ पे तो जिसको भी बात कर रहा हूँ बोले नमकीन हो तो बताओ। कितने लोगों ने बोला? 2 लोगों ने बोला। पर हम क्या करते हैं, जर्नलाइज स्टेटमेंट कर देते हैं। हम अपने पेन को, अपने दर्द को ग्लोरीफाई कर लेते हैं। हम एक आदमी की सच्चाई को हम 100 आदमी की कहानी बना देते हैं। ऐसा हम करते हैं कि नहीं करते? कभी आपने सुना है यार ये समाज वाले ऐसे ही हैं, हाँ यहाँ के लोग तो ऐसे ही होते हैं, यहाँ के लोग तो वैसे ही होते हैं, यहाँ के लोग तो ऐसा ही काम करते हैं? ग्लोरीफाई मीन्स बड़ा चढ़ा के बताना, ग्लोरीफाई करना, बड़ा चढ़ा के बताना। हमारी आदत होती है ना, हम क्या करते हैं, ये अपने फेलियर को बड़ा चढ़ा के बताते। पर ये प्योर साइंस है। हर आदमी हर चीज नहीं लेता है। हर आदमी हर चीज नहीं लेता है। मैं आगे इसमें बात करूंगा, ठीक है? अब ये लॉ ऑफ एवरेज को सुधारना हो तो कैसे कर सकते हैं? तो कई आप में से कई लोग होंगे जो सेल्स में पहली बार आए होंगे, जो सेल्स पहली बार कर रहे होंगे, या आपने कुछ अलग किस्म का सेल्स किया होगा, आपको पता नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको स्किल पे काम करना है। स्किल पे काम कैसे होगा? जब आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर से बात करोगे। फिर से बोलो, स्किल तभी सुधरेगी जब कस्टमर से बात करोगे। ट्रेनिंग में आने से पता चलेगा, ट्रेनिंग में आने से नॉलेज मिलेगा, पर स्किल आपकी तभी डेवलप होगी जब ज्यादा से ज्यादा नंबर को कॉल करोगे। और कॉल करने पे ध्यान में रखना है, अगर आपको सही में बड़ा बिजनेस में आगे जाना है तो ये, अगर मैं नेक्स्ट 1 मिनट जो बात करने वाला उसको ध्यान से समझ लो। आपको लीड वन ऐप पे चढ़ा देनी है, उसमें कॉल करना है, उसको हम लोग इनवाइट करेंगे,
उसको कंटेंट मार्केटिंग भेजेंगे, उसको हम लोग बिठाएंगे वेबिनार में, वेबिनार के बाद उसको टोकन के बारे में बात करेंगे, उसका फॉलोअप लेंगे। सिंपल ये सेल इसी में है, आपको बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप लीड नहीं चढ़ाते हो तो मेरे को कभी नहीं पता चलेगा आपने कितने लोगों से बात किया, कितना आपका यहाँ पे गया, टाइम गया है, या आपने कंटेंट नहीं भेज रहे हो। आप अगर मुंह उठा के चले आए और बोला सर ये तो बड़ा बिजनेस कुछ काम नहीं करता, मैं बोलूंगा ला भाई मेरे को तेरा डेटा देखने दे। अब डेटा में दिखा रहा होगा 3 लीड चढ़ाइए, 4 लीड चढ़ाइए, नहीं मैंने 400 लोगों से बात किया, बॉस मैं नहीं मानने वाला। क्योंकि आपके इलाज करना है तो आपकी हमको सारे सिम्टम मालूम होने चाहिए। तो अगर आपने लीड चढ़ाई है और आप लोगों से बातचीत कर रहे हो और वहां पे लोग नहीं आ रहे हैं, तो मैं देखूंगा भाई कंटेंट कितने भेजे, तो देखा कंटेंट भेज ही नहीं रहे। आपको S7 से A7 तक के जो कंटेंट बताए वो भेज ही नहीं रहे। लोग वेबिनार में आ रहे हैं पर टोकन नहीं उठा पा रहे हैं, तो कहीं पे स्किल का प्रॉब्लम है। लोग वेबिनार में टोकन में आ रहे हैं पर कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, कभी स्किल का प्रॉब्लम, चलो बात करते हैं। लीड ही नहीं बना रहे आदमी, वेट कर रहा है अल्लाह ताला देगा, भगवान देगा तब बंदा लेगा ना। मैं बता दूं, अगर बड़ा बिजनेस में आगे जाना है, अगर आप नए हो तो पहले 1 हफ्ते में 200-300 कोल्ड कॉलिंग कर देनी, उसके बाद अपना एक फैमिली का लिस्ट बनाओ, लोगों की लिस्ट बनाओ, कॉल करना शुरू करो, DMT शुरू कर दो, पेड प्रमोशन एंड जो अपना क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक जो है वो प्रमोट करना शुरू कर दो। जैसे मैंने ब्रांडिंग के लिए बोला, फेसबुक में सब प्रमोट करना शुरू करो, फ्लायर्स प्रमोट करना शुरू करो। इसके लिए एक अलग सेशन होगा, उसमें बात करेंगे। बट स्किल आपका कस्टमर सुधारेगा। नॉलेज बड़ा बिजनेस की ऐप से मिलेगा, वन ऐप के अंदर में नॉलेज सेक्शन में जाओगे तो वहां से मिलेगा। और तीसरा रीजनल ट्रेनिंग में आना है। नॉलेज के अंदर में आपको सर आपका किसी का वॉइस ये चालू है, आशुतोष सर चेक करिए। सो स्किल और नॉलेज आपको ध्यान में रखना है कि आपका स्किल और आपका नॉलेज जो है, नॉलेज कहां से मिलेगा, वन ऐप से मिलेगा, कम्युनिटी ऐप है वहां से मिलेगा आपको, एंड रीजनल सेशन में आओगे। मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी गड़बड़ शुरू होती है जब आप सीएस करना शुरू कर देते हो। जब आप टीएमसी और आरईसी चले जाते हो, आपके अंदर का राक्षस, आपके अंदर का रावण जाग जाता है। आपको लग रहा है आप महान हो चुके हैं, ये सारी सेशन तो मेरे को मालूम है, ये सब तो मेरे को आता है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वहां पे जाऊंगा। नहीं, उस टाइम पे तो और ज्यादा तुमको ट्रेनिंग अटेंड करनी है। अभी कर रहे हो उससे ज्यादा करनी है। ट्रेनर से ज्यादा टच में रहना है, उसको मेंटोरिंग लेनी है, उससे गाइडेंस लेनी है, उससे पूछना है मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, कहाँ पे है और कैसे जा सकता हूँ। एक ट्रेनर ही आपको नवरत्न ले बना सकता है। मैं छाती ठोक के बोलता हूँ, मेजोरिटी नवरत्न जो है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि परेश ऋषि के 5-6 सेशन उन्होंने अटेंड नहीं किए। आपको यही सारी चीजें उनको अलग वर्ड में मिलेगी। सारे लोग चुप के उस टाइम पे 2020 की बात करो, नाम बदल के उस टाइम पे सेशन में आते थे, जब हमारे पास 100 लोगों का ही क्या बोले ट्रेनिंग का रहता था, वो भी मेरे खुद के पैसे से था। उसके बाद आप जब बात करते हो, आदत डिसिप्लिन डालनी है। विवेक सर बैठा है 10 घंटा बैठ जाओ, 300 मिनट कॉलिंग का आपका टाइम होना चाहिए, तो होना चाहिए। मंडे को कॉल किया, ट्यूसडे वेडनेसडे थक गए, थर्सडे को फिर 50% में आपने बात किया, फ्राइडे को मेरा नमाज पढ़ने का टाइम होता है, वो बोला मेरा गुड फ्राइडे है मैं नहीं करूंगा, सैटरडे को मेरा हनुमान जी का वार है, मैं उपवास रखता हूँ, उस टाइम पे मैं कॉल नहीं करूंगा, सर संडे तो फैमिली का टाइम है। कब होगा? जिनकी शादी होनी है हो चुकी, जिनके बच्चे हैं उन्हें हो जाएंगे, जिनकी शादी अभी होनी है वो भी हो जाएगी। आपके बगैर एक भी शादी नहीं है जो रुक सकती है। आपको समझना पड़ेगा कि आपको टाइम कहाँ पे डालना है। लोग फामता, सर मेरे कजिन का मैरिज है, इस महीने तो काम नहीं हो पाएगा, इस महीने काम, चलो ऑफिस जाना बंद कर दे, चलो तेरा खुद का धंधे पे बैठना बंद कर दे। वो तो होता नहीं है, बड़ा बिजनेस बंद हो जाता है। सर
अभी तो आईपीएल आया है, वो तो देखना ही पड़ेगा सर। अच्छा आईपीएल देख ले, कितना बैलेंस बना लिया तूने, कितना तुम्हारा बैंक बैलेंस चेंज हो गया। सर शाम को तो मेरे को तारक मेहता की आदत है सर, अनुपमा देखता हूँ। सारी वो रोती हुई औरत, मेरे को समझ में नहीं आता कौन क्यों देखते हैं। हर हर 5 मिनट में रो रही होती है, हर 5 मिनट में रो रही होती है। तो डिसिप्लिन डालना है, कोई भी बहाने, कोई भी एक्सक्यूज के बगैर। अगर आप डिसिप्लिन के साथ में काम नहीं करो, हरी हरी, क्योंकि कितना भी नॉलेज हो, कितना भी स्किल हो, पैसा नहीं ला के देगा। और उसके बाद है एटीट्यूड। आपके पास नॉलेज भी है, स्किल भी है, अच्छे डिसिप्लिन से बैठ रहे हो, पर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है, तकलीफ पड़ेगी। मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करूंगा। बड़ा बिजनेस में मैं उस टाइम पे नया नया आया था, और एक नीतू करके लड़की थी, सूरत के चैनल पार्टनर थे हमारे उस टाइम पे, तरुण भगत जी। उनके साथ में ये नीतू करके लड़की वहां पे थी, और वो करीबन 1 आध 2 महीना हो गया था, पर उसका सेल नहीं हुआ था एक भी। और बाकी सारी जो टीम में टेलीकॉलर थी, उनका सबका अच्छा सेल होता था। तो मैं गया वहां पे बैठा, तो वो सब लोग अपना अपना बोल रहे थे, और वो कंटिन्यू, सर पता नहीं मेरी तो किस्मत ही खराब है, ये सारे लोग लकी हैं सर, इनको तो सबको बिजनेस आ रहा है, मेरा तो आ ही नहीं रहा सर, मेरा तो बिजनेस ही नहीं हो रहा, मेरे तो कस्टमर ही नहीं हो रहे, नहीं रहा। और ये सुबह का टाइम था, करीबन 9-10 बजे का, और वो सुबह से लगी हुई थी, सर आज तो मेरी किस्मत और खराब है, मेरा एक भी कस्टमर फोन ही नहीं उठा रहा, देखो सर, देखिए सर ये वाले ने उठाया, सर ये वाले ने भी काट दिया, सर ये वाले ने भी काट दिया। कंटिन्यू चल रही, कंटिन्यू चल रही। अब वो उस आदमी के सामने बोल रही है जो यहां से खेलता है। तो पहले तो सुमड़ी में तुमड़ी किया, साइड में ले गए, कॉन्फ्रेंस रूम में ले गए, वहां पे बैठा, एक दो उसको एनएलपी की हमारी जो एक्सरसाइज होती है वो एक्सरसाइज करवाई, बैठ के बातचीत किया, मैं कुछ नहीं कर, तेरे लैंग्वेज पे कंट्रोल कर, वहां पे बोलना शुरू कर। मेरे को हर आदमी रिस्पॉन्ड करता, मेरे को हर आदमी, मेरे को सामने से कस्टमर मिल, मेरे सामने, सर ऐसा थोड़ी मिलता, मैं को तू कर ना, आज के दिन कर ले, मेरे को गलत साबित कर, चल तेरे को टास्क दिया, मेरे को गलत साबित कर, ये बोलने के बावजूद भी नहीं हो रहा, गलत साबित कर। और फिर हमने एक्सरसाइज करा, उसका स्टेटस, जो माइंड स्टेटस है उसको चेंज करा, और तुरंत अंदर बातचीत करवाया। करते 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 कर रहा है, 5-6 कॉल हुए, उसमें से एक कॉल लगा जिसमें आदमी बोला, अरे मैं आप ही लोगों को ढूंढ रहा था, मैं आप ही लोगों को ढूंढ रहा था, मैं अभी सूरत ऑफिस का नंबर ही ये कर रहा था कि मेरे को इसके बारे में जानना है। मैं और वो स्पीकर पे वहां पे थे, मैंने उसको बोला कि ऑफिस बुला ले, अगर नजदीक पे, बुर्ज कहाँ पे है, तो वेशू रोड पे ही कहीं पे थे सूरत में। उन्होंने बोला कि यहीं पे है, क्योंकि आज ऑफिस आ सकते हो, ऑफिस आए, बंदा ऑफिस आया। फिर ये बोली, सर आप बैठिएगा, आप बैठिएगा, मैं बैठूंगा पर मैं चुप रहूंगा, मेरे को कुछ नहीं आता है, मैं नया नया हूँ, मेरा ट्रेनिंग भी नहीं हुआ है, तू बेच, मैं सपोर्ट करूंगा कहीं पे गड़बड़ हुई तो। कॉन्फ्रेंस रूम में बोला, वहां पे बैठा, मैं साइड में बैठा रहा, अपना मोबाइल में से व्हाट्सअप व्हाट्सअप जो भी चल रहा था मैं देखता रहा, करता रहा, सारा चीज हुआ। बंदे ने कैश लेके आ गया, फिर हमको उसका वहां पे चेक बनवाने जाना पड़ा, डीडी बनवाने जाना पड़ा था, बट ज्वाइन किया उसी दिन पे, उसी दिन पे ज्वाइन किया। और उस टाइम पे आईबीसी बनते थे 1,08,000 में, उस टाइम पे आईबीसी बनते थे 1,08,000 रुपए में, जीएसटी के साथ, और ज्वाइन किया। क्या आपको लग रहा है ये चमत्कार है? क्या आपको लग रहा है ये चमत्कार है? चमत्कार नहीं है। एटीट्यूड आप चेंज करते हो, एटीट्यूड चेंज कर रहे हो, और अपने आप सारी चीजें चेंज हो जाती है। आपके थॉट प्रोसेस को आपको चेंज करना है, आपके वहां पे चेंज आना शुरू होगा। इसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम देते हो, माइंड माइंड पावर का नाम देते हो, सारी चीजें हैं वो आगे पीछे ही नाम है उसका। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आती है आपकी प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्ट कैसी है। अभी सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। जब कॉम्पिटिटर नहीं है तो ऐसी चीजों की मार्केटिंग में हमको ही मेहनत करनी पड़ती है, हमको ही दम लगाना पड़ता है। क्या हमारे, अभी मैं आपको पूछता हूं, अगर मैं आपको आलू बेचने आया हूं, तो क्या आपको आलू के बारे में जानकारी नहीं है, ऐसा है? आलू के बारे में सब लोग जानते हैं, आलू ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, रसे वाली सब्जी बनती, सूखी सब्जी बनती है, उसके भजिए बनते हैं, वो बनता है, चोखा बनता है, सारे लोग वहां पे बना लेंगे। तो जब मैं आलू बेचने आ रहा हूं तो आलू बेचने की प्रोबेबिलिटी हाई होगी। क्यों? सारे लोग यूज करते हैं।
मैं मिठाई बेचने आऊंगा तो मिठाई बेचने की भी एक प्रोबेबिलिटी होगी, हाई नहीं होगी, बट डिपेंड्स होगा कैसे लोग हैं, किस टाइप की मिठाई खाते हैं, किस एथनिक से हैं, वहां पे करके। मैं आपको कोई बुक्स बेचने आता हूँ तो आपको ये भी मालूम है बुक्स पढ़ने से फायदा है, बुक्स में ये है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अपनी बुक्स चूज कर लेते हो। पर नॉर्मल आदमी को ऐसा नहीं मालूम है कि एक ऐसा कोर्स होता है जिसको देखने से मैं अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर सकता हूँ। ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं जिसकी वजह से मैं अपने बिजनेस को रॉकेट वाली स्पीड से ले जा सकता हूँ। ऐसे मेरे को नहीं मालूम है कि बिजनेस में ऐसे कोचिंग प्रोग्राम अवेलेबल है, ऑनलाइन है, जो ऐसे कंटेंट है जिसको मैं यूज करके अपने और अपने बिजनेस में 100% बदलाव लाके एक जे कर ला सकता हूँ। हमारे कस्टमर को नहीं मालूम है। 2020 की कंपेयर में अवेयरनेस बढ़ा हुआ है। 2 करोड़ का जो वीएक्सर का फॉलोअप बढ़ा हुआ है, वो एक मार्केट खड़ा हुआ है, और वो 2 करोड़ में से अभी हम लोग 2 लाख आईबीसी भी नहीं बना पाए। तो यानी सोचो कितना बड़ा स्कोप है, पर हमको वहां पे ढूंढना पड़ेगा। गुरप्रीत जी ने लिखा है प्रॉब्लम आएगी ड्रैगन फ्रूट बेचने में, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तो आपके दिमाग में है, प्रॉब्लम दिमाग में है। कोई भी चीज बेची जा सकती है, बस उसको बेचना आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे गुरप्रीत जी आपका माइंडसेट उस चीज को बेचने का आपको टफ लग रहा है, इसकी वजह से रुका हुआ है। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो सी लिख दीजिए। तो लॉ ऑफ एवरेज सुधारना क्या करना पड़ेगा, आपको स्किल पे काम करना पड़ेगा, स्किल आपका कस्टमर सुधारेगा, नॉलेज आपका आरटीएच आपके एप्लीकेशन, दोनों एप्लीकेशन आपको सुधारने में मदद करेगी। हैबिट आपको खुद को डालनी पड़ेगी, डिसिप्लिन के साथ में बैठना पड़ेगा, शादी ब्याह बर्थडे एनिवर्सरी सब छोड़ना पड़ेगा। एंड देन पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड कहाँ से लाए, बुक्स पढ़े, जितने सेल्फ डेवलपमेंट के बुक पढ़ोगे एटीट्यूड पॉजिटिव होगा। नेगेटिव लोगों के साथ में बैठना बंद कर दो। बड़ा बिजनेस के अंदर में आपको रोते हुए कुछ लोग मिलेंगे, रोता आराम मिलेंगे, वो जो वहां पे ग्रुप में डाल मेरा तो ब्रेक जीरो नहीं हो रहा, तो बोले मेरा भी नहीं हो रहा, कर लो दोनों मिलके भजन बना लो अपने, हमारा तो ब्रेक जीरो नहीं हो रहा, हरे राम बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप नेगेटिव लोगों के साथ में बैठोगे, आप नेगेटिव सीखोगे, आप दारूबाज के साथ में सीखोगे, आप दारू पीना सीखोगे, आप सिगरेट फूकने वालों के साथ में बैठोगे, आप सिगरेट फूकना सीखोगे। तो आपको करना क्या है, अगर आपको एटीट्यूड सुधारना, पॉजिटिवली ग्रो होते हुए आदमी के साथ में संगत बना लो, काम हो गया आपका, कोई झंझट ही नहीं है। यहां तक क्लियर है, फटाफट सी लिख दीजिए। अभी यहां से मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा क्योंकि हर चीज का एक सेशन है जिसको मैं आगे कवर करने वाला हूं, यहां से मैं फास्ट चलने वाला हूं। तो व्हाट इज राइट अप्रोच, तो राइट अप्रोच में यहाँ पे हम 30 में बात करेंगे। ये सारी चीज मैं आने वाले ट्रेनिंग करवाने वाला हूं, आने वाले 5-6 दिन इसी सारी चीजों का डेप्थ में हम ट्रेनिंग करेंगे। तो कनेक्ट, लोगों को कनेक्ट कैसे करें, कॉल कैसे करें, अपने मैसेज को कन्वे कैसे करें और उनको कन्वर्ट कैसे करें। कनेक्ट, कन्वे एंड कन्वर्ट, 3C पे, 3C फॉर्मूला। कनेक्ट कैसे करना, कन्वे कैसे करेंगे अपने मैसेज को, और कन्वर्ट कैसे करेंगे। अब यहाँ पे आता है कनेक्ट के अंदर में, मैं जो भी कॉल कर रहा हूं उसमें मेरे को ढेर सारे लोग कॉल कर रहे होते सामने। मेरे को वो एक कस्टमर को अगर आप कॉल कर रहे हैं तो उसको ढेर सारे टेलीकॉलर्स के कॉल आ रहे हैं। कोई शादी करवा रहा है, कोई क्रेडिट कार्ड बेच रहा है, कोई डेबिट कार्ड बेच रहा है, कोई कोई डीमेट अकाउंट खोल रहा है, कोई म्यूचुअल फंड में पैसे डलवा रहा है, कोई इंश्योरेंस है, ढेर सारे नेटवर्क मार्केटिंग वाले हैं, कुछ फ्रॉड लोग भी उनको वहां पे फोन कर रहे होंगे। उसी 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 25-30 दिन में ऐसे फालतू के कॉल जा रहे हैं, उनमें से एक कॉल आपका जाएगा, वो आपको रिस्पॉन्ड क्यों करेगा। तो आपको उस भीड़ में से आपको उसको अटेंशन लेना पड़ेगा। फिर उसको जब बात कर रहे हो तो उसके अंदर में एक इंटरेस्ट खड़ा करना पड़ेगा, और फिर आप उसको इंटरेस्ट को जब सस्टेन करते हो तो आपके साथ में कॉल में लगता है। हम अगर ऐसे बात करें, हेलो मैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड से बात कर रही हूँ, क्या आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, नीचे रख, बात भी नहीं करेगा, नो ऐसा भी नहीं बोलेगा, टक देके काट देगा। सर मैं एचडीएफसी बैंक में, काट काट दिया। वहां पे आपको दिक्कत आती है, तो आपको अटेंशन ग्रैबिंग स्टेटमेंट वहां पे बोलने पड़ते हैं। तो कनेक्ट कैसे बनता है, कनेक्ट का पूरा फॉर्मूला क्या है, आपका अप्रोच टॉक, आपने पहला कॉल हाय बोल के क्या बोला वो अप्रोच टॉक, फिर रेपो बिल्डिंग कैसे किया, उसका नाइस एनालिसिस किया, वो आपको कनेक्ट में पूरा टाइम यहाँ पे डालेगा। ये जो 3C फॉर्मूला है उसके अंदर में 70% टाइम आपको कनेक्ट में डालना है, 70% टाइम कनेक्ट में डालना है। हम क्या करते हैं, सीधे कन्वे पे आ जाते हैं।
वहां पे बोला कि हेलो मेरे पास एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप 1 से 5 लाख रुपए कमाओगे, क्या आप ऐसी अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हो? वो बोलता है यस। फिर हम लोग सर ये आईबीसी फॉर्मेट है, आईबीसी में ऐसा है, आईबीसी में वैसा है, आईबीसी ओम, आईबीसी नमः फट स्वाहा ओम, आईबीसी हनुमंतराय नमः स्वाहा, आईबीसी और आईबीसी कर दिया, सब कर दिया। फिर कस्टमर बोलेगा सोच के बताऊं क्यों? आप चाबी बेचने का काम करो, ताला तो आपको उसको समझ में ही नहीं आया। चाबी बेचोगे तो उसके दिमाग का ताला ही उसको नहीं मिल रहा है कि यार ये ताले की वजह से मेरा काम नहीं हो रहा है, तो अच्छा ये ताला खोलना पड़ेगा, उसके लिए चाबी खरीदनी पड़ेगी, तब जाके आएगा। तो सबसे ज्यादा टाइम आपको कनेक्ट में डालना है, उसके साथ में रैपो बिल्डिंग में डालना है। आपका फोन उठाना वो बंद कर देता, उसका रीजन वही है। इवन वेबिनार अटेंड करने के बाद आपका फोन नहीं उठाता, उसका रीजन यही है कि आप कहीं न कहीं उसके साथ में रैपो बिल्ड नहीं कर पाए। और रैपो बिल्ड करना क्या आसान है? यस है। अगर आपने लोगों के साथ में बातचीत करना शुरू कर दिया तो। रैपो बिल्डिंग मुश्किल है? हाँ, मुश्किल है। क्यों? इतनी भी आसान नहीं है कि आप कोई भी जाके बोलो हाँ, मैं तेरा साथ में रैपो बिल्डिंग करना चाहता हूँ। ये क्या हो गया? आदमी डर के मारे भाग जाएगा। सो यहाँ पे है आपको अटेंशन, पावर इंट्रोडक्शन। अटेंशन कैसे लें? पावर इंट्रोडक्शन से। हाय, मेरा नाम परेश कुमार जोशी है और मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस है। अभी इंटरेस्ट खड़ा करना है। हम लोग बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्व करने में और बिजनेस के गोल अचीव करने में मदद करते हैं। और अगर आप हमारे साथ में जुड़ के पार्ट टाइम फुल टाइम अपना नया और या तो पहला बिजनेस शुरू करना चाहते हो, हम उसमें भी मदद करते हैं। तो क्या इस पे बात कर सकते हैं? वो बोलता है हाँ। तो मैं आगे जाऊंगा सस्टेन पे। सर, अपनी बात बताने से पहले थोड़ा आपके बारे में जानना शुरू करूंगा। रैपो बिल्डिंग शुरू, नाइस एनालिसिस शुरू। सिंपल है। फिर से बताऊं? सर, मेरा नाम परेश कुमार जोशी है और मैं बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस है। सर, हम लोग बड़ा बिजनेस में बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्व करने में, बिजनेस के गोल अचीव करने में मदद करते हैं। और अगर आप हमारे साथ में जुड़ के पार्ट टाइम फुल टाइम काम करना भी चाहो तो हम बढ़िया सी इनकम अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। और इसी के लिए ये कॉल किया था, क्या इस पे बात करें? वो बोलता है हाँ, तो आगे बात करेंगे। वो बोलता है ना, तो नेक्स्ट। वो बोलता है हाँ, तो मैं वहां पे बोलूंगा सर, मैं अपनी बात बताने से पहले थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूंगा। शुरू करो। और यहाँ पे आपके पास सड़िया मौका है, वो खुद बोल रहा है मेरे को जानना है। मैं गलती यहाँ पे करता हूँ, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट शुरू कर देता हूँ। सर, किसके बारे में जानोगे? इनकम के बारे में जानोगे, बिजनेस के प्रॉब्लम के बारे में, के इनकम के बारे में बताओ? हाँ, तो सर हमारे पास एक आईबीसी है, आईबीसी 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 कर दिए, काम खत्म। वो बोले ठीक है, चलेगा। बट मैं उसको अगर कहीं न कहीं रियलाइज करूँ कि तेरे को क्यों करना चाहिए, क्यों बताना चाहिए, तो वहां पे दिक्कत नहीं आएगी। और ये मैंने जो स्क्रिप्ट बताई वो कोल्ड कॉलिंग के लिए, सीधा कोल्ड कॉलिंग कर सकते हो हर आदमी के साथ में। आप तो भी डिजिटल मार्केटिंग में मेजरली लोग कॉल करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में आप कैसे करेंगे? हेलो सर, मेरा नाम परेश कुमार जोशी है, मैं बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस है। सर, आपने हमारी फेसबुक पे जो एड थी वहां पे आपने रजिस्ट्रेशन कराया था, सो सर उसी के रिगार्डिंग आपसे बात करनी थी। तो सर, थोड़ा सा अपनी बात शुरू करने से पहले सर मैं जानना चाहूंगा आप ऐसी अपॉर्चुनिटी क्यों ढूंढ रहे हो? आपने जब फॉर्म भरा था तो कुछ कुछ तो आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो आप अपने जो भी बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, उसके साथ में ऐसी अपॉर्चुनिटी क्यों ढूंढ रहे हो? तो वहां पे उसका व्हाई आपको मिल जाएगा। इसको मैं डेप्थ में आगे सेशन में बताऊंगा, जब मैं कनेक्ट के सेशन में ले जाऊंगा, नाइस एनालिसिस के सेशन में ले जाऊंगा तब। पर आपके लिए इजी हो जाता है। थोड़ी सी हिम्मत करनी, थोड़ा सा हौसला रखना है। समझ में ना आए तो रिकॉर्डिंग बाद में देख लेना। ठीक है? उसके बाद में जाता है कन्वे। कन्वे के अंदर में हम लोग बेनिफिट पिच करते हैं। बेनिफिट यानी प्रोडक्ट का फायदा क्या है। इस प्रोडक्ट का फायदा क्या है? मैं बोलता हूँ ये प्लास्टिक का, जहाँ पे चश्मा का केस है, ये चश्मा का केस है, ये ले लो। तो ले लोगे? नहीं। मैं बोलूँगा सर यहाँ पे ये प्लास्टिक का केस है, लॉन्ग लास्टिंग है। आपके जो चश्मे हैं, स्पेक्टिकल्स हैं, वो अगर बाहर रखोगे, टूट फूट गए, गिर गए, नीचे हुआ, बच्चे कूदते हैं, ये होता है, कोई बिल्ली कुत्ता ये भी आपके वहां पे आ जाए तो तकलीफ पड़ जाएगी। उससे अच्छा उसको कवर में रखोगे तो ज्यादा प्रोटेक्टेड रहेंगे। बेनिफिट पिचिंग हो गया। हमको प्रोडक्ट के बेनिफिट बताने हैं। फीचर वर्सेस बेनिफिट समझे। फीचर क्या है? अब मैं बोलूंगा सर हमारे में 300 प्लस कोर्स देते हैं हम लोग, 300 प्लस वीडियो है बीसीपी के अंदर में। हाँ, तो अच्छा डालू उसका। सर हमारे पास 75 बिलियनर हैं,
जो वहां पे प्रोफेसर वो आके करे, तो क्या करूं? नाचूं, बांगड़ा करूं? कस्टमर ढूंढता है व्हाट्स इन इट फॉर मी, इसके लिए मेरे, इसमें मेरे लिए क्या है? तो मैं क्या बोलता हूँ, सर हमारे कोर्स के अंदर में है ना 75 बिलियनर है। एक आदमी का 10 साल का बिजनेस करने का निचोड़, उसके स्ट्रेटेजी, उसके मार्केटिंग के तरीके, उसके वैल्यूज, उसके इथिक्स, उसकी सोच, मैं 10 साल के अनुभव को डालता हूँ ना, तो सर मैं इस कोर्स के अंदर में 750 साल का सर बिजनेस का अनुभव दे रहा हूँ, बिजनेस का अनुभव दे रहा हूँ। सर मेरे इस कोर्स में 3000 घंटों की लर्निंग है, 3000 घंटों की लर्निंग है सर। जिंदगी में जो आप नहीं सीख पाए थे ना, सिर्फ ये 3000 घंटे आपके लाइफ के अंदर में, आपके बिजनेस के अंदर में एक नया टर्न लेके आएंगे। वैल्यू क्रिएशन, आप हर चीज का वैल्यू क्रिएट करते हो, बेनिफिट पिचिंग में आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। तो ये हो गया आपका कन्वे। फिर यहां से चलते हैं, कन्वे किया तो सीधा इजीली मान जाएगा? नहीं, उसको कुछ और डाउट होंगे, कुछ ऑब्जेक्शंस होंगे, कुछ उसको समझना होगा, तो आप उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हो। फिर आप क्लोजिंग की तरफ चलते हो, और क्लोजिंग नहीं हो रहा तो आप फॉलोअप की तरफ चलते हो। तो जहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुआ वहां पे हमको फॉलोअप करना पड़ेगा। फॉलोअप क्या है? कब तक करना है? जब तक वो मना कर दे, जब तक वो खुद ना बोले। फॉलोअप क्यों करना है? एक ध्यान में रखना, हर आदमी को चाहिए टाइम, डिसीजन लेने के लिए टाइम चाहिए, अरेंज करने के लिए टाइम चाहिए, अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए टाइम चाहिए। मैंने आपको बताया था वो 4 क्वाड्रेंट, तो 4 क्वाड्रेंट यहीं पे पड़ा है। नीचे वाला था तो उनको पैसे अरेंज करने में टाइम चाहिए था, किसी को सोचना पड़ेगा भाई ये सही में मेरे काम का है कि नहीं काम का है। जो लेने वाला था वो पहले क्वाड्रेंट का ले गया था, तो आपको वहां पे टाइम देना पड़ेगा। तो इसलिए क्या होती है आपकी एक आप लीड नर्चर करते हो तो एक साइकिल बनती है। समझो कि आज 10 लोगों से आपने आज पॉजिटिव बात हुई है, 10 लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो इनमें से कुछ लोग हैं जो 2 महीने बाद आएंगे, कुछ 3 महीने बाद आएंगे, कुछ 6 महीने बाद आएंगे। एक साइकिल बनती है। फिर दूसरे दिन के जो 10 लोग हैं उसकी साइकिल बनेगी, फिर तीसरे दिन के 10 लोग हैं उनकी साइकिल बनेगी। तो एक साइकिल बनती है, उसमें लगातार आपको काम करना पड़ेगा। आपको नए कॉल भी लेने हैं और पुराने में फॉलोअप भी करना है, यारी दोस्ती कर लेनी है, उनके साथ में बात करना है। अरे ब्रिजेश जी, अभी बैठा था और हमारे साथ में एक भाई साहब आए, उनका आवाज एकदम डिट्टो आपके जैसा लगा, इसलिए मैं सोचा ला एक बार बात कर ले। ब्रिजेश जी कैसे चल रहा है, कहाँ पे हो, कैसा है, क्या हुआ, कब ज्वाइन करोगे सर, बताओ तो सही, कहाँ पे रुके हो, कभी भी कहा क्या डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही। ये लेवल का आपका रिलेशन हो जाए, जिसको बोलते हैं परसुएटिव सेलिंग। मैं उस पर एक मॉड्यूल बना रहा हूँ परसुएटिव सेलिंग पे, जहाँ पे कैसे उनको परस्यू किया जाए और कैसे उनसे पैसे निकलवा जाए उसके बारे में बात करूंगा। तो मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ में एंड तक में हम लोग इसको रिलीज भी कर देंगे। तो यहाँ पे उनको टाइम देना है, जैसे आपको लोगों ने टाइम दिया था, आपको भी पैसा अरेंज करने में टाइम लगा था, आपको भी 4 लोगों से पूछना पड़ा था। तो यहाँ पे है, इसके लिए हमने क्या किया, डाउट क्लियरिंग सेशन रख दिए। जैसे ही वेबिनार होता है, यहाँ पे हमारे आरटीएच है, वो वेबिनार के बाद तुरंत सेशन ले लेते हैं, आपकी चैनल पार्टनर्स सेशन ले लेते हैं। तो आपको मेहनत नहीं करनी, डाउट क्लियरिंग सेशन में तो दूसरे दिन बिठा दो, पैसे अरेंज करने के लिए उसको टाइम दो, उसके साथ टच में रहो। आपने उसको छोड़ दिया, ये नहीं लेने वाला, ये नहीं करेगा, वो करेगा, तो कोई और उसके साथ में जुड़ेगा। जब वो पैसा अरेंज करेगा उसके बाद वो मिलेगा, क्या करोगे फिर उसके बाद? पछताना पड़ेगा। फिर जहां पे आता है यस टू रिजेक्शन, ईमानदारी से बोलिए, जो लोग आपको कॉल करते हैं, ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये ले लो, वो ले लो, आप सबको हाँ बोलते हो क्या चैट बॉक्स में? क्या आप सबको हाँ बोलते हो क्या? नहीं मिलता। क्यों क्यों नहीं बोलते हो? क्योंकि सेल्स में ना कॉमन है, हर आदमी हर चीज नहीं चाहिए। मैं बोलूंगा क्रेडिट कार्ड ले लो तो कुछ आप में से कुछ लोग बोलेंगे हाँ मेरे को चाहिए था, पर मैं कल वापस बोलूंगा क्रेडिट कार्ड ले लो तो कोई आप ले लोगे? नहीं सर, ऑलरेडी लेके बैठा हूँ, अब नहीं लूंगा। या तो मेरे को नया बैंक लाना पड़ेगा, ये बैंक से ये क्रेडिट कार्ड से ये क्रेडिट कार्ड ज्यादा अच्छा है, थोड़ा सा लालच देना पड़ेगा, थोड़ा सा और इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके होगा। मैं बोलूँ कि पॉलिसी ले लो, इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो, आपने पॉलिसी आज ले ली, कल लोगे क्या? नहीं लोगे। कई लोगों की नीड नहीं होगी, जरूरत नहीं होगी, जरूरत होगी वही लोगे। तो जो कमाई के बारे में सोच रहा होगा, जो डेवलपमेंट के बारे में सोच रहा होगा, जो बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में सोच रहा होगा, बिजनेस के ग्रोथ के बारे में सोच रहा होगा, वही लोग हमारे काम में आएंगे। तो नो इज वेरी कॉमन इन सेल्स।
ना सुनना पूरा नहीं है, ना सुनना कॉमन है, सेल्स में ना बोलेंगे। आप कोई अकबर आजम नहीं हो, जिल्ले इलाही नहीं हो कि आपको मना कर दे और आपको अरे हमको कैसा मना कर दिया सर, मेरे दोस्त ने मना कर दिया, तो मना कर देगा ना। आपको सवाल पूछना है, इस शकल पे ऐसा क्या लिखा है, इस शकल पे ऐसा क्या लिखा है जिसके लिए कोई 75,000 80,000 कुर्बान कर दे। सिंपल। तो आपकी शकल पे कोई कुर्बान नहीं करेगा, वो उसकी नीड पे कुर्बान करेगा, उसकी अपना लुकिंग जोन होगा उस पे कुर्बान करेगा, ना ही मेरी शकल पे। हम सब लोग ना बोलते हैं और वहां पे है हम सारे लोगों को हाँ बोलेंगे तो आज जेब खत्म हो जाएगी। अगर आज आज सारे लोगों को आज कसम खा लो कि जो भी फोन में हाँ बोलेगा, जो क्रेडिट कार्ड वाला, जो पॉलिसी वाला, जो जो नेटवर्क वाला, जो प्रोडक्ट बेचने के लिए जो भी कॉल करेगा, सबको हाँ बोलेंगे, तो आपका तो सैलरी चला जाएगा। तो ना सेल्स में बहुत कॉमन है, जो जो लुकिंग जोन में होगा वही ये करेगा। तो हमको क्या करना है, जो लुकिंग जोन वाला है उसी आदमी को ढूंढना है। लॉ ऑफ लार्ज नंबर, 10 आदमी से बात करेंगे, हमारे काम का रसगुल्ले वाला आदमी हमको मिल जाएगा। 10 लोगों से बात करेंगे, हमारे काम का ट्यूशन देखने वाला आदमी मिल जाएगा। 10 लोगों से बात करेंगे, हमारे यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स वाला आदमी मिल जाएगा। 10 लोगों से बात करेंगे, हमारे हिसाब का जो क्या बोलते हैं कमाई करने वाला आदमी है, जिसको एक्स्ट्रा इनकम करनी है, वो आदमी मिल जाएगा। और इसके अंदर में भी देखना पड़ेगा कि भाई पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बिजनेस का डेवलपमेंट, ये सारी चीजों में सबसे ज्यादा में कौन से लोग आप बोलते हैं। जैसे मैंने बोला आलू, तो आलू बहुत कॉमन है, हिंदू भी खाएगा, मुसलमान भी खाएगा, पंजाबी भी खाएगा, केरलियन भी खाएगा, कश्मीरी भी खाएगा। पर हो सकता है ड्रमस्टिक गुजरात में लोग ना खाए, हो सकता है फणस की सब्जी, जैक फ्रूट केरला में ज्यादा चले, नॉर्थ में कोई खाए ही नहीं। पंजाबी बोले ये क्या लेके आया है, रीजन वहां पे अलग है। इसलिए आपको वहां पे मोस्ट कॉमन चीज हमारी है आईबीसी। अगर आपको इंस्टेंट पैसा कमाना है आईबीसी बेचो, लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना है एलटीएम एलएफपी बेचो, सिंपल। ठीक है। सो जो लोग मना कर रहे हैं आपको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, बस वो उनकी प्रेफरेंस नहीं है, अभी वो देख नहीं रहे कोई भी चीज। ठीक है। सो थैंक यू और वेरी मच पिछले 1.5 घंटे से मुझे झेलने के लिए। दिल की गहराइयों से आपका खूब 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 धन्यवाद। सीताराम जी, आपको देख लिया हमने। सीताराम जी हमारे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, सीखने लायक है आपसे। सो आपको कई सारी चीजों का डाउट होगा, कहीं भी होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलेगा। रिकॉर्डिंग इस सेशन के करीबन 1-1.5 घंटे बाद आपके आरटीएच आपके ग्रुप में डाल देंगे। आपकी जिम्मेदारी होगी ग्रुप में से लेने की। आपके सीपी के पास मिल जाएगा, आप अपने सीपी के पास से भी ले सकते हो। उनको बोलो कि परेश जोशी ने सुबह सुबह आपको एक रिकॉर्डिंग भेजा होगा आज से सेशन का, मेरे को भेज दो। पर करना क्या है सीताराम जी, ये सेशन का जो रिकॉर्डिंग है उसको आपके यूट्यूब में चढ़ाना है। वहां पे लिखना है कि हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग कैसी होती है। ठीक है। सब लोगों को अपने अपने चैनल में इसको चढ़ाना है। अच्छे हैशटैग बनाओ, है? मेरे को भी टैग कर दो उसके अंदर में, मैं भी देखूंगा वहां पे। करें। सो आपको सेशन कैसा लगा। अरे हाँ, ऑलरेडी लिखना शुरू कर दिया आप लोग, मेरी तारीफ करनी शुरू कर दी यार। पहले बता तो दिया होता, थैंक्स बोल रहे थे, अच्छा लिख रहे थे, हैं? अब फिर से लिखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।